बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग है जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन हम नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हमेशा एडजेक्टिव क्लास का हेड के तौर पे काम करता है। इसके बाद जो भी क्लास आएगी उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। तो ये दो हम कह सकते हैं दो क्लासेस को भी ज्वाइन करता है। तो देखते हैं जी। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट हेड्स एन एडजेक्टिव क्लास। ये हमेशा एडजेक्टिव क्लास के हेड के तौर पे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं दैट, विच, हु, हुम या हुज़। ये वो वर्ड्स हैं, अगर इस सेंटेंस के कहीं दरमियान में यूज़ होंगे तो हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे और इसके बाद वाली क्लास को हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। दैट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हम जानदार और बेजान दोनों के लिए कर सकते हैं। विच का इस्तेमाल हम बेजान के लिए करते हैं। हु का जानदार के लिए करते हैं जब वो काम कर रहा हो। हुम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जानदार काम ना कर रहा हो। हुज़ का मतलब होता है जिसका। तो हम इनको अब एग्जांपल्स में चेक करते हैं। जैसे द कैट, इसका मतलब हम बिल्ली की बात कर रहे हैं। दैट एट माई बिस्किट्स इज़ लुकिंग गिल्टी। वो बिल्ली जिसने मेरे बिस्किट खाए वो शर्मिंदा दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कैट जो है ये नाउन है और आगे जितनी भी क्लास है वो सारी एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि वो कैट को मॉडिफाई कर रही है कि हम उस बिल्ली की बात कर रहे हैं जिसने मेरे बिस्किट खाए हैं। माई न्यू बैग, अब ये बैग की हम बात करेंगे क्योंकि बैग यहाँ पे नाउन है। विच आई बॉट यस्टरडे इज़ ब्यूटीफुल। वो बस्ता जो कि मैंने कल यानी गुजरे हुए कल में ख़रीदा वो खूबसूरत है। तो बैग यहाँ पे नाउन है और विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और आगे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे मिलके एडजेक्टिव क्लास बना रहे हैं। द यंग गर्ल, यहाँ अगेन लड़की की हम बात कर रहे हैं तो गर्ल जो है ये यहाँ पे नाउन है। हुज हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड, जिसका हाथ ज़ख्मी हो गया था। इन द एक्सीडेंट, हैज़ नॉट कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हम उस लड़की की बात कर रहे हैं कि जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वो स्कूल नहीं आ रही। तो गर्ल जो है यहाँ पे नाउन है, जबकि हुज रिलेटिव प्रोनाउन और बाकी अगली पूरी जो लाइन है उसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द बॉय, लड़के की हम बात करेंगे। हु फाउंड दिस पर्स, जिसने इस पर्स को ढूंढा। डिस्कवर्ड 1,000 रुपी इन इट, उसने उसमें 1,000 रुपये ढूंढे। यानी जिसको ये पर्स मिला उसे उस पर्स में 1,000 रुपये मिले। तो हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसने पर्स ढूंढा। मैंने आपको शुरू में बताया कि हु का इस्तेमाल हम जानदारों के लिए करते हैं जब वो काम कर रहे हों। तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और फाउंड दिस पर्स डिस्कवर 1,000 रुपी इन इट, ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास है। द गर्ल, वो लड़की। हुम आई वॉज टॉकिंग टू, जिससे मैं बात कर रहा था। इज़ अ गुड फ्रेंड, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हुम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हो जब वो काम ना कर रहे हो। इसका मतलब मैं उस लड़की से बात कर रहा था तो हुम इसलिए यहाँ पे आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और आई वॉज टॉकिंग टू इज़ गुड फ्रेंड, ये एडजेक्टिव क्लास है। अब नीचे जो है ये इसकी प्रैक्टिस है और आपकी आसानी के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है। तो देखते हैं कि इनके राइट आंसर्स क्या हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एनी सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। आपके पास दो ऑप्शन है, उनमें से एक का इंतखाब करना है जो मोस्ट सूटेबल होगा। द डोल हाउस, अब हम डोल हाउस की बात कर रहे हैं जिससे बच्चियाँ खेलती हैं। दैट द कारपेंटर बिल्ट इज़ लार्ज, जिसे कारपेंटर ने बड़ई ने बनाया वो काफ़ी लार्ज है, बड़ा है। अब हु जो है ये जानदार के लिए आता है, जैसे कि मैंने बताया दैट जानदार बेजान दोनों के लिए आ सकता है। तो डोल हाउस के लिए दैट सूटेबल है, हु नहीं आएगा। माई फादर टोल्ड मी विच ट्रेन टू कैच, अब हुम जो है ये हम जानदार के लिए जब वो काम ना करे तभी इस्तेमाल करते हैं, जबकि विच जो है ये बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ विच जो है ये सूटेबल आंसर है। शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, वो ऐसी लड़की नहीं है। हु लाफ्स एट अदर, जो दूसरों का मजाक उड़ाए, दूसरों पे हंसे। तो यहाँ हु जो है ये ज़्यादा बेहतर है। दैट भी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन अगर हु होगा तो हम हु का इंतखाब करेंगे। आई वॉन्ट टू गो टू द प्लेस विच वी विजिटेड लास्ट ईयर, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जिसको हमने लास्ट ईयर विजिटेड किया। यहाँ पे प्रिंटिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे विजिटेड होना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे होम नहीं आएगा।
लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आई नो हुज हैंड राइटिंग इज़ दिस, मैं जानता हूँ कि ये राइटिंग किसकी है या ये राइटिंग जिसकी है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लास में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरह से ये नाउन को मॉडिफाई करता है। तो पहले भी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में लेक्चर्स दिए हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।